नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है कि विद्या का ज्ञान तो हर किसी को है। विद्या का ज्ञान तो हर किसी को है, मगर अच्छे संस्कारों का ज्ञान किसी किसी को है। ये तो आज का विचार। अब बात करते हैं आज के दिन ऐतिहासिक दिनों की और इन ऐतिहासिक घटनाओं की। 27 जून 1838 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और उनके जो लेखक हैं बैंकिम चंद्र चटर्जी का जन्मदिन है। आज के दिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर में देहांत हुआ। आज के दिन 1880 में जो कि अमेरिका की एक नेत्रहीन लेखिका थी हेलन केलर का जन्मदिन है। आज के दिन 1919 में पंजाबी के एक बहुत बड़े साहित्यकार जसवंत सिंह कमल का जन्मदिन है। आज के दिन 1940 में जो कि पंजाब में उसको बब्बर कहा जाता है, बब्बर अकाली लेकिन हिंदी में योधे कह देते हैं, तो उन योधों ने जो पंजाब में एक जैतों में एक मोर्चा लगा हुआ था, तो उसमें वो मोर्चे के ऊपर जो तशद्दुद करने वाले अंग्रेज अफसर थे बीटी, तो उसका कत्ल किया था। आज के दिन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की रिहाइश 3 मूर्ति भवन को नेहरू यादगार अजायब घर में जो तब्दील कर दिया था। आज के दिन 1997 में पंजाब की एक बहुत बड़ी मशहूर गायिका नरेंद्र कौर बीबा का देहांत हुआ था। तो ये थे वो ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक दिन जो 27 जून को हुए। अब बात करते हैं जसवंत सिंह कंवल, जो कि पंजाबी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। वो और उनके जीवनी पे एक नज़र डालते हैं। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध नावलकार, कहानीकार, कवि, पत्रकार और पत्र लेखक, रेखा चित्र, वार्ताकार, सैलानी और राशि पार्टियों के सलाहकार, शतरंज के खिलाड़ी भी रहे हैं। ये पंजाबी का पहला लेखक है जिसको जन्म शताब्दी के पर पंजाब कला परिषद की ओर से जन्म के 100 साल पूरे होने पर पंजाब का गौरव पुरस्कार के साथ उनको सम्मानित किया गया। बड़ी उम्र के लेखक भाई जोत सिंह, जो कि 99 साल 4 महीने 6 दिन की आयु के थे, आयु पूरी करके इस संसार से चले गए। और एक और बहुत बड़े साहित्यकार पंजाबी के साहित्यकार लेखक खुशवंत सिंह, जिनकी इच्छा 100 साल जीने की थी,
मगर वो 99 साल 1 महीना 18 दिन जो मतलब वो जी जिंदा रहे, तो उसकी मौत हो गई। यानी कि उसका जो एक पूरा 100 साल जीने का सपना था वो पूरा नहीं हुआ। जसवंत सिंह कंवल का जो जन्म है 27 जून 1919 को, जैसे पहले भी आ चुका है, तो मोगा जिला, जो पंजाब का एक मोगा जिला है, उसका गांव है ढूढीके। तो वहाँ श्री मोहल्ला सिंह के, जो उसके पिता का नाम मोहल्ला सिंह के घर हुआ। 1943 में जसवंत सिंह कंवल की शादी जो है वो मुख्तियार कौर के साथ हो जाती है। तो उनके घर में 4 बेटियां पैदा होती हैं और 1 बेटा पैदा होता है। तो अब उनकी जो 3 बेटियां हैं उनका देहांत हो चुका है। उनका बेटा है, 1 बेटी है। और जो उनका बेटा है, उनका बेटा जो सरबजीत सिंह है, उनके 2 खूबसूरत बेटियां हरमीत और समीत हैं। तो कमल होरा ने अपनी मुढ़ली विद्या, जो जसवंत सिंह कंवल जी ने अपनी मुढ़ली विद्या जो थी अपने गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। उन्होंने 10वीं जमात पास नहीं की थी, लेकिन उनके कहने अनुसार उन्होंने ज्ञानी जरूर की थी। वो तो उनके बताने के अनुसार जो उनको लेखने की चेटक है वो मलाया के जंगलों में से लिखने की जो शुरुआत हुई उनकी, क्योंकि वो मलाया चले गए थे, तो वहाँ घूमते उनको इसकी जो चेटक थी वो लगी। तो वो मानते हैं कि उनकी जो लेखनी की जो कला है वो मलाया के जंगलों की ही देन है। उनकी वो सौगात या उनकी देन मानते हैं। तो हर इंसान के पहले प्यार की तरह जसवंत सिंह कंवल का भी, चाहे उनकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका भी एक, जब वो मलाया में थे, उधर गए थे, तो उनका भी जो प्यार था एक चीनी लड़की के साथ हो गया था, जो कि चीनी मुटियार थी, चीन की रहने वाली, जो उनके साथ शादी तो करवाना चाहती थी, लेकिन वो अपना देश नहीं छोड़ना चाहती। और इसी तरह जसवंत सिंह कंवल जी भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहते थे, और ना ही वो वहाँ पे जो मलाया में है वहाँ पे पक्के तौर पे रहना चाहते थे। तो उनके दोनों को रिश्ते का वही अंत हो गया, वही मतलब वो आपस में एक दूसरे से दूर चले गए। तो उन्हें रोजी रोटी के लिए मलाया में चौकीदारी की, अपने गांव के, उसके बाद वो आने के बाद अपने गांव में खेतों में काम भी किया, अपने छोटे भाई के साथ चलाया। और उसके बाद उन्हें जो श्रोमणी कमेटी के प्रबंध के अधीन एक गुरुद्वारा है रामदास की नगरी में, तो वहाँ पे उन्होंने क्लर्की की नौकरी भी की। और वहीं पे उनका खाना पीना रहना तो वहीं पे होता था उसका। और जो साहित्य की भूख पूरी करने के लिए समय बचता था वो श्रोमणी कमेटी की लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते थे, अध्ययन करते थे वहाँ। तो यहीं से उन्होंने मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया किताबें, नावल, कहानियाँ आदि उन्हें पढ़ना शुरू किया, और वो पढ़ी। जीवन कहानियाँ के पब्लिशर ने उनको नावल लिखने के लिए प्रेरित किया। जो उन किताबों के पब्लिशरों के साथ उनका मतलब जैसे
पढ़ना शुरू किया था, पब्लिशरों के साथ मतलब बात हुई, तो उन्होंने उनको लिखने के लिए प्रेरित किया। 1943 में जीवन जो था कहानियों से शुरू हुआ। 1943 में जीवन जो कहानियों से शुरू हुआ, जो उसके जीवन के अंत तक उसके साथ चलता हुआ सफ़र जो था, उसका साहित्य का सफ़र था, जीवन के अंत तक वो पहुंचा। तो उसकी किताबों की जो गिनती है वो तकरीबन 100 के करीब बताते हैं कि 100 किताबें तक वो मतलब उसकी छप चुकी हैं, आ चुकी है बाजार। तो उसने जो सबसे पहले नावल लिखा था जसवंत सिंह कंवल ने, वो लिखा था सच को फांसी, जो पहला नावल था। तो 1944 में ये पाठकों के रूबरू हुआ, पाठकों के हाथ में आया, पाठकों ने पढ़ना शुरू किया। तो वहीं से उसका जो आगाज है, मतलब आगे के आगे जो उसका आगाज शुरू होता है। तो उसके बाद और उन्हें मतलब जो लेखकों से, क्योंकि वो साहित्य को पढ़ते थे तो और लेखकों से प्रभावित होकर के उन्होंने आगे फिर 1941-42 में भारत की पहली पुस्तक जीवन कड़ियाँ लिखी। तो जिसकी साहित्यिक क्षेत्र में, जिसने साहित्यिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ दी। उसके बाद तो फिर पाली पाली प्यार पीड़ वेदना, दिल्ली बलबलियां दा प्रतीक नावल, जो पाली नावल था उनका वो दूसरा नावल था। माला का मोती और असल पंजाबी सभ्याचार को पेश करता हुआ एक पेंडू जीवन की जो है झलक दिखाता हुआ वो नावल पूर्णमासी उनका जो तीसरा नावल था। रात बाकी है वो उसका चौथा नावल था। ये नावल उस वक्त लिखे गए जब कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट लहर उस वक्त जो तकरीबन कोई 70 के दहाके के आसपास पूरे शिखर पे थी, पूरे जोर पे थी। तो रात बाकी है नावल के बाद उसकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आया। तो एक सूरजपुर फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में काम करते हुए, तो वहाँ पर एक मेडिकल इंचार्ज लगी एक लड़की डॉक्टर जसवंत कौर के साथ उनका पत्र व्यवहार शुरू हुआ। एक दूसरे को लेटर खत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। और वो लड़की उस वक्त बाद में भी उसके खतों खिताब से, पत्र व्यवहार से आगे निकल करके बात फिर जो शादी तक आ गई। जो सचरू फांसी जो नावल था उसका पंजाबी का 1944 में वो पाठकों के हाथ में आया, पाठकों को पढ़ना शुरू किया। पाठकों पाली प्यार पीड़ वेदना पंजाब के साहित्य के माला मोती के असल पंजाबी सभ्याचार को पेश करता हुआ पेंडू जीवन की झलक दिखाते हुआ वो नावल। तो बाद में वो लड़की उनकी जीवन साथी बनी, उसकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई। तो डॉक्टर जसवंत गिल और जसवंत सिंह कंवल 1955 से लेकर के 1957 तक 42 वर्ष उन्होंने इकट्ठे गुजारे, एक साथ रहे। कंवल के कहने के मुताबिक डॉक्टर गिल ही उसके साहित्यिक सफ़र में उनका आदर्श थी, जिन्होंने उनको लिखने के लिए और ज़्यादा लिखने के लिए जो ज़्यादा प्रेरित किया। तो लहू की लो जो नावल था उसका को बहुत मतलब पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा वो नावल पढ़ा गया वो लोगों की ओर से। तो लहू की लो लिखते हुए उसकी उम्र तकरीबन
70वें में, 70 के समय में जो कम्युनिस्ट लहर बहुत ज़ोर से थी, तो उस वक्त उसके पंजाबी कौम के हालातों को मद्देनज़र लहू की लो वर्गी रचना उन्हें लिखी। 1971 से लेकर के 1972 तक एक साल में उस नावल के खरड़े तैयार किए। 71 से 72 यानी कि पूरे एक साल में नावल का खरड़ा तैयार किया। और वहीं जो उस वक्त देश में एमरजेंसी का दौर भी था, एमरजेंसी लगी, और जो पब्लिशर पहले उसका नावल छापते थे, लेकिन जो लहू की लो नावल था वो मतलब छापने के लिए उन्होंने मना कर दिया। वो पब्लिशर डर गए। जो पब्लिशर जसवंत सिंह कंवल के पीछे पीछे घूमते थे नावल छापने के लिए, तो लहू की लो नावल तो छापने से उन्होंने मना कर दिया। तो वो सारे पब्लिशर जो उस वक्त डर गए थे उस नावल को छापने के लिए, तो बहुत सारे छापो खानों, जो छापे खाने थे, जो प्रेस थी, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ जो लागू कर दी गई थी, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, और उस वक्त अखबारों तक के भी जो सेंसरशिप लागू हो गई थी। तो किसी पब्लिशर ने हौसला नहीं किया लहू के लो नावल को छापने का। तो फिर ये लहू की लो जो नावल था ये सिंगापुर में जाके छपा। तो सबसे पहले वहाँ पे प्रवासी पंजाबियों में ये नावल जो था पढ़ा गया। और उनका नावल जो छाप सकना अखीर लहू की लो नावल जो था वहाँ पे छपा, प्रवासी पंजाबी पढ़ा गया। तो उसकी कुछ कापियाँ सिंगापुर से पंजाब में भी पहुंची। तो एक तो ये भी बताते हैं कि उसमें स्मगलिंग होकर पंजाब में कापियाँ आई थी, जो कि हाथों हाथ बिक गई। उस वक्त जो उस नावल की कीमत थी 30 रुपये थी। तो एमरजेंसी जैसे ही ख़त्म हुई तो आरसी वालों ने उसके नावल को छापा और उसकी जो कीमत थी वो 15 रुपये रखी। उस वक्त उसकी 12,000 से ज़्यादा जो कापियाँ थी नावल की वो बिकी। तो ये था उसका जसवंत सिंह कंवल का एक साहित्यिक सफ़र जो उसका अंत तक चला। तोशाली की हंसो साहित्य अकादमी ने उसको जो था अवार्ड नाल उसको अवार्ड दिया। तो आखिरी सफ़र तक जसवंत सिंह कंवल जो कि लोक पक्षी लेखक थे, लोगों के लिखते थे, तो वो लिखते रहे। ये थी जसवंत सिंह कंवल की कहानी। कैसी लगी अपने विचार ज़रूर देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी। कल मिलते हैं नए विचार के साथ, नई जानकारी लेकर।